जिस तरीके से बिहार में लगातार एनकाउंटर हो रहा है भाजपा की सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार निहत्थों पर गोली चलाती है। ऐसा दमन तो अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ था जितना दमन इस सरकार के, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि यहाँ भी भाजपा की सरकार, वहाँ भी भाजपा की सरकार। 29 में राहुल गांधी आएंगे और क्या हो गया, आंधी चल रही है राहुल गांधी की। करना चाहिए। खान सर का जो बिहार में मामला चल रहा है, क्या कहिएगा सर? खान सर का बिहार में मामला चल रहा है, उसको पुलिस देख रही है। सरकार तो डबल इंजन की चल रही है, तो जो आएगा हम लोग सुन लेंगे। दोषी कौन है सर? दोषी कौन है? अभी हम लोग कैसे बताएंगे? वो सरकार जांच करवावे, अपना सीआईडी से जांच करावे कि सीबीआई से जांच करावे। धरना प्रदर्शन करने से कुछ फायदा होगा? ये तो क्या करें, क्या करें आप बताइए? वही क्या किया जाएगा? लोकतंत्र में यही हमको मिला है, हम लोगों को मिला है, विरोध करने का तरीका, प्रदर्शन करने का तरीका। अगर आप कुछ रास्ता बताएंगे तो बताइए, आप ही के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। निहत्थे पर गोली क्यों चलवा रहे हैं? निहत्थों को क्यों मार रहे हैं? गमछा देख के ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि गुंडा होगा, हरा गमछा वाला गुंडा होगा और ब्लू गमछा वाला सीधा होगा? हाफी डेविड मिनिस्टर हैं और 20 वर्षों से इन्हीं का शासनकाल है। नीतीश जी के शासनकाल को अपने शासनकाल में नहीं जोड़ेंगे क्या? तो इसका मतलब नीतीश जी ने अपराधियों को संरक्षण दिया। जी हाँ, अभी हमारे साथ पूर्व विधायक आनंद शंकर जी मौजूद हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, उसी दरमियान ये आए हैं। इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। आखिरकार ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, आखिरकार ये मकसद क्या था, किस मकसद से हुआ ये? देखिए, जिस तरीके से 12 वर्षों के शासनकाल में मोदी जी के 80 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ ये जो ज्यादती हो रही है, और इस सरकार का कोई मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा या जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। ये कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई मोदी सरकार, नीट पेपर लीक होता है, बच्चे कितने सुसाइड कर लेते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तक नहीं देते हैं, और 2 शब्द भी उन बच्चों के लिए बोलना पसंद नहीं करते हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया नीट पेपर लीक कांड के बाद। तो ये बड़ी विडंबना है इस देश के लिए कि रेल दुर्घटना हो, रेल मंत्री का कोई खेद प्रकट ना हो, इस्तीफा ना हो, ये प्रश्न पत्र लीक हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना हो, और प्रधानमंत्री अपने मन की बात करें, लेकिन दूसरों के मन की बात वो सुनने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। आम खाने की बात करते हैं, कैसे खाते हैं, चूस के, छिल के। पानी पीने की बात करते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में कि पानी खूब पीजिए, लेकिन उन किसानों के लिए 2 शब्द नहीं निकलता है जो भूमि अधिग्रहण कानून के लिए आंदोलनरत थे। 600 से 700 किसान शहीद हो गए, उनके लिए 1 शब्द नहीं निकलता है। उन बच्चों के लिए 1 शब्द नहीं निकलता है जो नीट प्रश्न पेपर या और विभिन्न प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सुसाइड जिन्होंने कर लिया। उस किसान के लिए 1 शब्द नहीं निकलता है जिसके उत्पादन का उसको मूल्य नहीं मिल रहा। उस NH-139 के लिए 1 शब्द नहीं निकलता है जिस पर लोग आए दिन, मौत का कुआं जिसको कहा गया है, उस कुटकू डैम के फाटक के लिए 1 शब्द नहीं निकलता है, जिससे हजारों लाखों किसानों की जीविका प्रभावित होती है। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में लगातार एनकाउंटर हो रहा है भाजपा की सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार निहत्थों पर गोली चलाती है। ऐसा दमन तो अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ था जितना दमन इस सरकार के, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि यहाँ भी भाजपा की सरकार, वहाँ भी भाजपा की सरकार। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सरकार जो अनपढ़ों को कुर्सी पर बैठाती है, कुपढ़ों को कुर्सी पर बैठाती है, जिसको कोई समझ नहीं है, उन लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम करती है। तो उन अनपढ़ों को कुर्सी पर बैठाइएगा तो नतीजा तो यही मिलेगा। बिहार के सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि बिहार में जितने भी अपराधी है बिहार से बच के जाएंगे नहीं। अरे हाफी डेविड मिनिस्टर है ना, ये आपको मालूम है ना, हाफी डेविड मिनिस्टर हैं, और 20 वर्षों से इन्हीं का शासनकाल है। नीतीश जी के शासनकाल को अपने शासनकाल में नहीं जोड़ेंगे क्या? तो इसका मतलब नीतीश जी ने अपराधियों को संरक्षण दिया, और ये कह रहे हैं कि अपराधी छोड़ दीजिए आप लोग। तो नीतीश जी ने संरक्षण दिया, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भगा देंगे हम सबको। तो भगा में कोई रोका है? निहत्थे पर गोली क्यों चलवा रहे हैं? निहत्थों को क्यों मार रहे हैं? गमछा देख के ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि गुंडा होगा, हरा गमछा वाला गुंडा होगा और ब्लू गमछा वाला सीधा होगा, या तिरंगा वाला खराब होगा? ये कैसे तय करते हैं? तो ये हाफी डेविड मिनिस्टर ही कर सकता है जो अनपढ़ है, 7वां पास है। अच्छा, जिस तरीके से सर बिहार में महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके से क्या होगा बिहार का? आप बिहार की बात कर रहे हैं, रुपया यहाँ आसमान छू रहा है, शतक छूने को हो। इस देश का साख गिरने की बात नरेंद्र मोदी करते थे जब रुपया की कीमत घटती थी, तो प्रधानमंत्री के साख की बात करते थे, तो $100 पार पहुंचने वाला है।
तेल डीजल पेट्रोल की कीमत जब युद्ध हुआ तो बढ़ी, तो इन्होंने सटाक से बढ़ा दिया। अब जब क्रूड ऑयल की कीमत घटी है तो ये कीमत क्यों नहीं घटा रहे हैं? और सब दूसरे देशों में कीमत घटाई जा रही है, तो आप क्यों नहीं घटा रहे हैं? आप यहाँ के बगल में भूटान है, इंडियन ऑयल सप्लाई करती है, वहाँ 75 रुपये पेट्रोल मिल रहा है और भारत के नागरिकों को 115 रुपये पेट्रोल लेना पड़ रहा है, 100 रुपये डीजल लेना पड़ रहा है। ये सरकार धरना प्रदर्शन करने से कुछ फायदा होगा? ये तो क्या करें, क्या करें आप बताइए? वही क्या किया जाएगा? लोकतंत्र में यही हमको मिला है, हम लोगों को मिला है विरोध करने का तरीका, प्रदर्शन करने का तरीका। अगर आप कुछ रास्ता बताएंगे तो बताइए, आप ही के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। मीडिया 157वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में, भारत की मीडिया, उसको आप लोग 100 तक ले आइए कम से कम, तो हम लोगों का बड़ा कृपा होगा, इस देश पर भी भला होगा आप लोगों का। तमाम मीडिया वालों को सवाल उठाते हैं एकदम जरूर 157वें स्तर पर कैसे चले गए? ये आप अपने अंदर झांकिए ना। बोलते हैं कि सारे मीडिया वाले, आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि इसके कराने से क्या होगा, तो क्या करें भाई? गोली उठा लें, बंदूक उठा लें, हैं? गोली उठा के बंदूक उठा लें, क्या करें? आप ही बता दीजिए, वही करेंगे हम लोग। न्याय करेगा, विरोध आखिर कैसे किया जाए? वो न्याय करेगा तो हम लोग न्याय के लिए खड़े रहेंगे। कैसे किया जाए ये बताइए आप, क्या विरोध का तरीका होना चाहिए? मीडिया ही बता दे, वही करेंगे हम लोग। आजाद हुआ था यह देश, सत्याग्रह से आजाद हुआ था। यह देश गांधी का है और हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधी के पार्टी के लोग हैं। हम सत्याग्रह के रूप में करेंगे। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और 60 साल लगातार में उनके विरुद्ध में लड़ा और उनको भी जाना, इनको भी जाना, ये तो देसी अंग्रेज हैं, वो विदेशी अंग्रेज था। तो हम सत्याग्रह से भाजपा के सरकार में क्या चाहते हैं सर? अपनी रैंकिंग भी आप लोग सुधारने का काम कीजिए, ये भी मैं चाहता हूं। और भाजपा की सरकार में क्या चाहते हैं, इस सरकार से जाके पूछिए कि आम जनता के लिए क्या करने का प्रयास। 12 साल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इस 12 साल में जो देश की जनता का जो हश्र हुआ है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि पिछले 70 साल में किसी सरकार ने यह हर्ष किया हो। सारी मीडिया एक जैसी नहीं है सर। और सारी मीडिया को मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 157 से 100 की ओर कह रहा हूँ। देश की मीडिया को कह रहा हूँ, पूरे देश की मीडिया को, जिसमें आप भी शामिल हैं। आप जितना बोलना है बोलिए, आप भी शामिल हैं उसमें। सरकार तक जरूर बात पहुँचेगी। पहुँचाइए, यही तो है मेरा कहना। लोकतंत्र में एक स्तंभ मीडिया भी है, 4 स्तंभों में एक स्तंभ मीडिया भी है। तो आप लोग को 157 से 100, 50 एक नंबर पर आने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। खान सर का जो बिहार में मामला चल रहा है, क्या कहिएगा सर? खान सर का बिहार में मामला चल रहा है, उसको पुलिस देख रही है। सरकार तो डबल इंजन की चल रही है, तो जो आएगा हम लोग सुन लेंगे। दोषी कौन है सर? दोषी कौन है? अभी हम लोग कैसे बताएंगे? वो सरकार जांच करवावे, अपना CID से जांच करावेगा कि CBI से जांच करावेगा, तो बतावे कि दोषी कौन है। हम लोग उसमें क्या करेंगे? हम लोग थोड़े पुलिस हैं कि जो आपको बताएंगे कि जांच में ये आया है। ये भरोसा है कि नहीं सर प्रशासन पे? भरोसा है कि नहीं प्रशासन? क्या चीज का भरोसा है? जब एक निहत्थे को मार दिया जा रहा है तो काची का भरोसा प्रशासन पर रहेगा जी? प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है तो इस देश में चुने हुए सांसदों की खरीद फरोख्त हो गई। 22 सांसदों को तोड़ दिया गया तृणमूल कांग्रेस से, 6 सांसदों को दब घुट कर तोड़ दिया गया, उसको अजवाय श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। और इस देश में नागपुर के एक बच्चे को जो नीट पेपर लीक का दोबारा तैयारी कर रहा था, उसका सेंटर अबू धाबी दे दिया गया। तो इस देश में क्या कुछ भी हो सकता है? कहीं ना कहीं अदानी अंबानी के देश में मोदी जी ने अदानी अंबानी को सौंप दिया ये देश। कहीं जाइए, विद्युत उत्पादन केंद्र बनाना है तो अदानी बनाएंगे, कहीं सिटी बसाना है तो अंडमान निकोबार चले जाइए, अदानी को जमीन दे दी जाती है। बिहार के कहलगांव में 1000 एकड़ जमीन दे दी जाती है कि भाई आप उत्पादन केंद्र खोलिए, बिजली उत्पादन केंद्र खोलिए। गोटा में जमीन दे दी जाती है, मध्य प्रदेश में जमीनें दे दी जाती हैं। तो भाई ये तो देश आम जनों का नहीं रह गया है। सर कहीं ना कहीं FCI में मालूम है कि नहीं, FCI का नया जो रूल आया है, उसमें सारे गोदाम, मैक्सिमम गोदाम अब अदानी जी ही देंगे, अदानी जी ही PDS का सप्लाई करेंगे। सर कहीं ना कहीं आपके बातों से ऐसा लगता है कि सरकार से आप पूरी तरीके से नाराज हैं, नाखुश हैं। विपक्ष हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष हमेशा सरकार को चेताने का काम करती है। सरकार नहीं चेती तो इस सरकार का हश्र बहुत बुरा होने वाला। सर कांग्रेस में 2029 में क्या होगी कांग्रेस की? क्या होगी जी? 2029 में राहुल गांधी आएंगे और क्या हो गया? आंधी चल रही है राहुल गांधी की। हमारे पूर्व विधायक जी आनंद शंकर जी, इन्होंने अपना बात रखा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो।